इस पे तशरीफ फरमाए बहुत भाई और सारे साथी अफजल भाई वगैरह। ये पूरे नाम नहीं मालूम मेरे को। ढाई पे तशरीफ फरमाए आप सब कुछ है। अदबन मेरा सलाम और आदाब है। और सामने तशरीफ फरमाए सारे मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाई जो भी है, हिंदू सिख ईसाई सब। हम भारतवासी बोलना बेहतर है। वो हिंदू मुसलमान बोलते दीवार आ जाते। भारतवासी इज द बेस्ट। तेलंगाना वासी, हैदराबाद वासी, ये बहुत अच्छा है। और हम आज जो बात करने के लिए आए हैं, हमारे हैदराबाद पे पहले अंग्रेज़ आके मुसल्लत हो गए थे और उसके बाद ये शेरवानियाँ मुसल्लत जाते जाते अंग्रेज़ा छोड़ के गए तो ही शेरवानी पिना दे के छोड़ दे के गए तो है, मगर इनकी शेरवानी के अंदर अंग्रेज़ा RSS की चड्डी है। तो ये जो है राजा सिंह बेचारे उधर बैठ के कुछ भी बोलते हैं, अकबर भाई इधर बैठ के बोलते मार लेके किसको भी। तो ये दोनों में जो है आपस में नौजवान बहुत परेशान हो जा रहे हैं, होटलों में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, नया टेंशन हो जा रहा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्होंने जहाँ पर भी जाते अल्लाह और रसूल का नाम लेते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते। भाई सूदखोर को अल्लाह का नाम लेने की क्या जरूरत है? उसको हक ही नहीं है सूदखोर को लेने का। हमारे असद भाई दाढ़ी भी है, टोपी भी है, पैजामा भी है, हाँ पूरा सेवा सुन्नत का है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मगर तालीमात इस्लाम के नहीं है। अगर तालीमात इस्लाम के होते तो सूद का कारोबार नहीं करते। दारुसलाम बैंक सूद का है, दारुसलाम बैंक सूद पे चलाते। सच्चा मुसलमान सूद का कारोबार नहीं करता। ये सबसे बड़ी दलील है। इन्होंने अल्लाह से बगावत कर रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खुलेआम चैलेंज कर रहे। गैर मुसलमान राजा भाई जो भी बोल रहे दीन इस्लाम नहीं मालूम, मगर तुमको तो दीन इस्लाम मालूम। तुम्हारे पीछे वो झूठे उलमाए कराम की टोली है, कुछ दुले वो उलमाए कराम जो झूठों की जो तायद करते, सूदखोरों की सदारत में बैठते, उसको उलमाए कराम बोलने की शर्म आई। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान बनाए हुए हैं। और ये इनका प्लान यहाँ से नहीं आता, ब्रिटिश से आता, इजराइल से आता। इनका काम ही है हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान की ताकत को तोड़ना। अब सबसे पहले मैं आपको पतंग का खिस्सा सुनाता हूँ। जहाँ बोले वहाँ खींचा मार रही, कई को मार रही, खींच मारने को जाती पतंग खरीद के लाना मेहनत के पैसों से, नहीं तो भाला लेके निकलना, कॉम्पिटिशन में लूट के आना, जाके 10 आदमियों के पीछे पसीना निकालना। जब तुम्हारे लिए पतंग जायज है, ये तो तुम्हारे दादा के घर पे से पतंग का डोर गया, डंडोर डाल के बिठा लिए तो आइए, डंडोर डाल के खत्म करे तो आइए। कब्जे की पतंग है, ये पतंग को आज़ाद कराएंगे। ये पतंग है वो किसकी है? तेलंगाना वासियों की, हिंदुस्तानियों भारतवासियों की है, हैदराबादियों की है, मुसलमानों का नाम ले रहे मुसलमानों की है। तुम्हारी कहाँ सी है? तुम तो खत्म करके बैठे हुए, पुराना एक हिस्सा है तुम्हारा ये खानदानी। तो ये एक हो गया। दूसरा, अब और एक बात बोले परसों अकबर भाई जहाँ बोले माँ असद भाई यही बोलते हमारे सियासत घर की लौंडी है। अरे भाई लौंडी का जमाना ही नहीं है, लौंडी कहीं को रख रहे तुम? दीन इस्लाम तुम जानते हैं तो लौंडी रखने का खिस्सा ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुलामों को लौंडियों को आज़ाद कराई तो है, तुम नहीं तालीम दे रही, मुसलमानों को भटका रही। कहीं को भटकाए भाई, लौंडी ला के रखे, कहीं को क्या जरूरत है? मगर हुआ क्या मालूम? आप एक स्पीच सुना मैं अकबर भाई की, एक स्पीच में बोल रही मैं हमारे भाई असद भाई नहीं रहे, असद भाई अब आजकल जमात के अमीर है। ओके, जमात के अमीर है। अब उसके आगे एक कदम और बोले इन्हों मुसलमानों के सदर है कहते। यहाँ कोई लिखे दिए उनको? कोई भी लिखे नहीं दिया, मैं भी लिखे नहीं दिया। एक अपने मन से वही डोर डाले खत्म करे देता, इसको भी खत्म कर रहे। उसके आगे जाके और एक बात बोल रही, मेरे जमात का सदर मेरे को बोला तो मैं इसके जूते सर पे रख लेके जाता हूँ कहते। अरे मेरे भाई नाउज़ बिल्लाह, ये सरकार की सुन्नत को चैलेंज करने का मौजू है। क्या बोल रही? जूते सर पे रख लेते कहते, ये सर पे टोपी रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा रख के नमाज पढ़े यहाँ पर। और ये जो है सूदखोर बोल रही, सूदखोर का जूता रख लेता कहते। कहीं को रखते भाई सूदखोरों के जूते, यानी अमामा टोपी हटा दो, सूदखोरों के जूते रख लो। कहीं को बोले ये तालीमीनो नहीं बोलते थे, इस वास्ते बोले इनके बाबा जो लौंडी को रखे ना, हमारा लौंडी को लौंडे खराब हो गए, ये लौंडे खराब हो गए, अकल भी गई, जुबान भी गई, मालूम नहीं क्या बोल रही। तो अरे सरकार की मुखालिफत में उतर गए, तुम इतने अजीज हो गए। हाँ, स्पीच का टाइम आ रहा, आपकी स्पीच इतनी अहमियत हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको वक्त पता है नमाज का, वो नमाज का वक्त आगे करते रही। नाउज़ बिल्लाह तुमको तो जूते लेके मारना। अरे पहले नमाज होना, बाद में तुम्हारी स्पीच होना, तकरीर होना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह और रसूल की अहमियत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोहब्बत नहीं है, तो तुम क्या नबी की उम्मत को संभालोगे? तुम क्या नबी उम्मत की मोहब्बत करोगे? तुम धोखेबाज है, मुसलमानों को धोखा दे रही, तुम लिबादा ओढ़ के धोखा दे रही। तुमको कोई हक नहीं है मुसलमानों का जो है ड्राइवर बोलने का अपने आप को। और जो है ये जो चीज़ तुम चला रहे हैं, टाइम नहीं है, प्रेशर बहुत है। अब थोड़ा बहुत सारे बातें हैं, मगर बाद में भी बोलूँगा। मगर आज के लिए 2-3 बातें यही है कि आप लोग ये जान लो, ये मैच फिशिंग है, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं।
ये लोग अगर रहेंगे तो ये पुराना शहर तबाह और बर्बाद हो गया ऑलरेडी, आगे जाके भी होगा। तो मेरे भाई हिंदू भाइयों से, तेलंगाना वासियों से, हैदराबाद वासियों से, सारे मजहब के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि भाई अल्लाह ताला एक मौका दिया गौस भाई जैसे आदमी को लाने का। गौस भाई भी हमारी में थे, मगर अल्लाह हिदायत दिया, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर या अबू जहल को मांगे थे, आज हमारे पास गौस भाई सामने आके रुके हुए हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो हम गौस भाई को हाथ मजबूत करें, गौस भाई को वोट डाले, मजलिस को नहीं। हम जो कांग्रेस को वोट डालने का है, मजलिस को वोट नहीं डालना है। और मुसलमानों के लिए खास बात बोल दे रहा हूँ, एक मिनट दे दो भाई, मुसलमानों के लिए खास बात बोल दे रहा हूँ। एक बात कतई की बोल रहा हूँ कि जो मुसलमानों के घरों में बरकत खत्म हो गई ना, कहीं को खत्म हो गई। ये पतंग जो मनुष्य अंदर घर में घुसती ना, तो 5 साल के लिए मनुष्य लेके आती है। मनुष्य की गुड़ी है ये मनुष्य की गुड़ी है। तो याद रख लो मुसलमानों, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, अल्लाह से डरते और उनकी उम्मत से मोहब्बत से तुम्हारे को, तो याद रख लो ये सूदखोरों की गुड़ी घर में मत लेके आओ। अपने घर में बरकत जो है मत खत्म करो। अल्लाह के अगर तुमको बरकत चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के फरिश्ते बोल रही बरकत ला रही, घर की डेली कनेक्टर जा रही, अरे कहीं को नहीं जा रहे पूछे अल्लाह ताला, तो बोल रहे भाई यहाँ गुड़ी रखी हुई है यहाँ सूदखोरों की, क्योंकि सूदखोरों के साए में ना कोठेरों बोले या सदारत में जा रही। तो वोट डाल के अगर आप आ रहे हैं तो समझ लो ये मनुष्य की गुड़ी घर बुला रहे। बस यही बात बोलते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस को वोट देना।